फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट में डूज एंड डोंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारी बिगनर सीरीज चल रही थी और उसी में हम लोग डूज एंड डोंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नए लोग जो इन्वेस्टमेंट्स में हैं, मार्केट्स में हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसी के बारे में आज का डिस्कशन है। तो पहले मैं आपको पहले ले चलता हूँ डूज के बारे में। डूज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक अपना क्लियर गोल रखें मार्केट में कि आप मार्केट में आए हैं तो आप एक गोल होना चाहिए कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, बिगनर हैं तो आप इन्वेस्टर ही रहें और इन्वेस्टर ही बने। और एक गोल बेस्ड आपका आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल होना चाहिए कि मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे 5 साल बाद इतना रिटर्न चाहिए। वो रिटर्न मुझे क्यों चाहिए, मेरी क्या नीड्स है और क्या लाइफस्टाइल है मेरी, और उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए। दूसरा, आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोच के मार्केट में आए। खासकर बिगनर्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें कि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान करें कि लॉन्ग टर्म में मुझे इन्वेस्ट करना है। उसके बाद लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पेशेंस आपके पास होना चाहिए। पेशेंस रखें, मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में मार्केट्स के लिए मार्केट से बने रहें। इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली करें। कंसिस्टेंटली करना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मार्केट काफ़ी हाई है, स्टॉक्स काफ़ी हाई रेट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स और निफ्टी भी काफ़ी हाई चल रहा है, तो अभी इकट्ठा पैसा डालना एडवाइजेबल नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा पैसा कंसिस्टेंटली डालें, क्योंकि आप कमा तो हर महीने रहे हो, कमाना आपको हर महीने है, तो इन्वेस्टमेंट आप उसमें से आप एक जो हैबिट बनाए कि मुझे इतना पोर्शन सेट असाइड करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हैबिट के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करें। अभी इकट्ठा पैसा मार्केट में एकदम से ना डालें, क्योंकि आप बिगनर हैं और इकट्ठा पैसा डालना एडवाइजेबल नहीं है। डाइवर्सिफाई करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। कुछ अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स, अलग अलग इंडस्ट्री के स्टॉक आप खरीदें। बहुत ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना है, बट एकदम कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं रहना है। एक बैलेंस अप्रोच बनानी है। 5-6 इन्वेस्ट स्टॉक्स के अपना पोर्टफोलियो बनाना है। दैट्स इट फॉर बिगनर्स। आई थिंक 7 एट मैक्स, मतलब कीप इट बिलो 10, व्हाट आई मीन टू से। तो उसी में इन्वेस्ट करना है आपको बिगनर्स के लिए। और डाइवर्सिफाई करना है इंडस्ट्री वाइज भी और स्टॉक वाइज भी। एक ही इंडस्ट्री में कितना वेटेज है और स्टॉक में कितना वेटेज है, आपको ये डिसाइड करना है। किसी भी एक स्टॉक में कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है उसमें। और अगर स्टॉक्स अच्छा नहीं है या आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा मुझे रिस्क लेना है, इसमें कोई ऐसी मेरे पास खबर है, या आप डिसाइड, तो उसमें अगर ऐसा थोड़ा सा रिस्की स्टॉक, मेरा कहने का मतलब है, तो उसमें अपना वेटेज और कम लेके आइए। उसको 5% से नीचे 2%, 3% के आसपास ही रखिए। तो उसमें ज़्यादा वेटेज मत लीजिए। और अच्छा भी स्टॉक हो तो 10% से ज़्यादा वेटेज, 15% से ज़्यादा वेटेज आपको नहीं लेना है, किसी भी हालत में नहीं लेना है उस स्टॉक में वेटेज। तो ये तो हो गए डूज की लिस्ट। अब मैं डोंट्स पे आना चाहूँगा। डोंट्स में मैं ये बोलूँगा कि आप कभी भी इमोशनल होके ट्रेड ना करें, कोई रेकलेस ट्रेड ना करें, इम्पल्सिव ट्रेड ना करें, इमोशनल ना हो ट्रेडिंग में। ये एक बिजनेस है, यह बहुत एक मतलब श्रूड मार्केट है, और आप इमोशंस बिल्कुल भी रिवॉर्ड नहीं होंगे। आपको लग रहा है मैं इसमें कूद पड़ूँ और मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा मार्केट में। मार्केट में परसेंटेज वाइज रिटर्न के बारे में ही सोचे। बैंक 5% दे रहा है, अगर मार्केट 15% भी दे रहा है तो वो बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म में। ये मान के चले 15% बहुत ही अच्छा रिटर्न है लॉन्ग टर्म में, और अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर इतना ही रिटर्न कमा रहे हैं। और आप अभी बिगिनर हैं तो आप इमोशनल होकर कोई भी फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशंस और इस टाइप की ऑप्शंस में पोजीशन करके देखूंगा। और मैं, कई आदमी ऐसे इमोशनल होकर डिसीजन लेता है, इमोशनल होकर स्टॉक ले लेता है, वो उस पर बिल्कुल भी आप ना जाएं और उसको अवॉइड करें। अनरियलिस्टिक गोल्स ना बनाएं मार्केट में। अनरियलिस्टिक गोल्स, मैंने वही बोला कि 15% रिटर्न बहुत अच्छा है। आप अनरियलिस्टिक गोल्स मार्केट में बनाएंगे बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी कि एक एक्स स्टॉक्स में किसी ने 10,000 रुपये डाले, वो 1 करोड़ हो गए, 10 करोड़ हो गए। किसी में विप्रो में डाले तो 1980 में तो 500 करोड़ हो गए। तो ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं जो विप्रो में 1980 में पैसा 10,000 डाला है, और 10,000 स्टॉक में डालने के पास स्टॉक 10,000 स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए होता कितने लोगों के पास था 1980 में?
मेरे को नहीं लगता ऐसे, बहुत हार्डली कोई एक दो एग्जांपल्स होंगे, तो या जो प्रमोटर्स हैं या कोई एक एग्जांपल है, वो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक एग्जांपल है उसमें जिनने शायद अभी तक गोल्ड किया हुआ है। बट ये सब ऐसे मतलब वंस इन अ ब्लू मून, जिसे बिरले एग्जांपल्स अपन बोलते हैं, वो सब है, इस पे मत जाइए, सब अनरियलिस्टिक गोल्स हैं मार्केट में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स उल्टे भी हैं, लोगों ने 1 करोड़ डाला और 0 हो गए, तो वो ज़्यादा है मार्केट में। ऐसे 10 लाख लेके आए 0 हो गए, तो वो सब अनरियलिस्टिक, आपको नहीं रहना है मार्केट में। और आप अपना, अगर आप लकी हुए तो आप किसी स्टॉक्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे लॉन्ग टर्म में, पर आप उतना पेशेंस, वही जो पहली बात हुई थी, पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना मार्केट में। एकदम से तो ऐसा मार्केट नहीं चलेगा, मतलब कि अगर एकदम से ही आप बोले कि आज मैं आया और मेरे पास ऐसे स्टॉक्स आ गए, वो ऐसा नहीं होता है। उतनी आपके पास विजन, उतनी थिंकिंग होनी चाहिए कि मैं इतने टाइम मार्केट में रहूँगा और तब मैं जाके इन्वेस्ट, मेरे को वो उतना रिटर्न मिलेगा। और मैं, आपको कंपनी की समझ है कि आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से लेके चल रहे हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो धीरे धीरे सीखने में आता है। ऐसा स्टॉक कोई ऐसा हो जो इतना रिटर्न आपको दे जाए। तो रियलिस्टिक गोल सेट करिए, रिस्की ट्रेड्स में एंटर नहीं करना आपको एज अ बिगनर। रिस्की ट्रेड, आई मीन टू से, अगेन आई मीन टू से, अभी एज अ बिगनर फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशंस बिल्कुल भी रिस्की है, आपको इसमें एंटर नहीं करना है एज अ बिगनर, बिल्कुल भी इनमें नहीं जाना है। बहुत धीरे धीरे आप जब सीखेंगे मार्केट में, उसके बाद ही इस तरफ आप रुक करें। मतलब अगर मुझे आपको फ्यूचर्स में काम करना है कि नहीं करना है, ये आपका डिसीजन है, बट ये एक लेटर स्टेज का डिसीजन है। जब आप मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आज मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे। तो रिस्की ट्रेड में आपको एंटर नहीं करना है, ओवर ट्रेड आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, कम ट्रेड। अगर फ्यूचर ऑप्शंस में भी, या जो ट्रेडर्स भी होते हैं वो कम ट्रेड करते हैं, उनके ज़्यादातर टाइम ट्रेड नहीं करते हैं, वो हफ्ते में या 10 दिन में या कई बार बहुत कम 1 8 2 ट्रेड लेंगे, पर उनके वो ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं। उसको वो, उसमें जो प्रॉफिट होता है वो बड़ा होता है, और जब लॉस होता है तो छोटे लॉस को बुक करते हैं, बड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं और लॉस छोटा बुक करते हैं, और उनके ज़्यादातर ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं। मतलब मोर देन 60%, 50%, मोर देन 50% तो ट्रेड सक्सेसफुल होते ही हैं। 60-70% ट्रेड उनके सक्सेसफुल होते हैं और लॉस उनके छोटे होते हैं, प्रॉफिट उनके बड़े होते हैं। देन दे टर्न विनर्स। और वो ट्रेड कम लेते हैं, एक दिन में रोज ट्रेड नहीं करना है, बैठे हैं अपन ट्रेड कर रहे हैं रोज, खरीद बेच। ये खरीद बेच करके आप अपने ब्रोकर को ही रिच कर रहे हैं, आप रिच नहीं हो रहे हैं। और आपको कम ट्रेड करने का प्रैक्टिस है कि कम ट्रेड, जब आप बहुत श्योर हो उस ट्रेड के बारे में तब ट्रेड करें। तो ये थे मेरे आज डूज एंड डोंट्स फॉर बिगनर्स, और मैं ऐसे ही और वीडियोस भी आगे आपके लिए लेके आऊँगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल ग्रो वेल मनी सब्सक्राइब करें। और माय नेम इज़ सौरभ मलिक, और उसको सब्सक्राइब करके उसका मैं आगे और भी बिगनर्स हैं, नेक्स्ट हमारा आने वाला इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के बारे में बिगनर्स के लिए वीडियो लेके, तो प्लीज़ उसके लिए उसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आगे आपको, I'll try to be more beneficial to you and provide some good inputs. Thank you. Bye bye.